तो हेलो दोस्तों, आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत है। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और एक नई टॉपिक के बारे में। बहुत शानदार सी टॉपिक है। सबसे पहले तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा। मैं इस वीडियो में जो भी मैं बात करने वाला हूँ या जो भी बात होगी आगे, ज़्यादा उसे ब्लाइंडली फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ अवेयरनेस है। अगर इससे आप अवेयर होते हो देन आपको थोड़ा दिल और दिमाग में थोड़ा कंट्रोल आ सकता है। यह ऐसे एक दिन में नहीं आएगा। एक हैबिट होती है ना, एक चीज़ को बार बार करने से वो बस जाता है। सिमिलरली ये चीज़ भी आपको अवेयर होने के लिए आपको तैयार करेगी। ओके, तो आते हैं आज की टॉपिक पर। आज की टॉपिक है एक्सपीरियंस एंड मेमोरी। एक्सपीरियंस एंड मेमोरी, आपको तो ये दोनों वर्ड ही आपको कभी ना कभी सुने ही होंगे, जरूर सुने होंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत ही आपके लाइफ में करीबी। एक्सपीरियंस तो आपने सुना हो ही होगा कि जो भी चीजें आप कर रहे हो, जो आपको फील हो रही है, आप हैप्पी फील कर रहे हो, पेन फील कर रहे हो, जो भी फील कर रहे हो, वही तो एक्सपीरियंस है आपकी। एंड उस चीज़ से आपको क्या सीख मिलती है? अगर उससे आप सीख मिलती है, मिस्टेक होती है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, जो भी होती है, बस उसके बाद अगर आप उस चीज़ को पीछे देखते हो, सारे नोटिस करते हो, देन दैट इज द एक्सपीरियंस। ओके, तो मेमोरी तो कोई मुझे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेमोरी मतलब हमारी जो दिमाग है, जो भाई मेमोरी का भी रोल होता है पता है। हम कैसे फील करेंगे, हम कैसे अच्छा फील करेंगे या हमें बुरा लगता है, उसकी भी मेमोरी से कुछ कनेक्ट होती है। तो आज उसके बारे में कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हाउ टू मेजर पेन एंड प्लेजर। पेन और प्लेजर हम इसे कैसे मेजर कर सकते हैं? ओके, तो एक फ्रांस इकोनॉमिस्ट ओके एक फ्रांस इकोनॉमिस्ट ने एक हिडोनीमीटर, एक जो इमेजिनरी इंस्ट्रूमेंट होती है, उसी से आप पेन एंड प्लेजर की लेवल को क्या मेजर कर सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इडोनीमीटर होता है उसकी यूज हमारे जो वेदर रिकॉर्डिंग सिस्टम में यूज होता है। ओके, तो ये तो रहेगा कि भाई कैसे हम प्लेजर और पेन को मेजर करेंगे। अभी एक एग्जांपल तौर पे देखा जाए, देखो एक बंदा, सपोज एक बंदा 20 मिनट 20 में खेल कूदा, जितना खुशी महसूस हुआ उसे, जितना खुशी महसूस हुआ, क्या अगर टाइम पीरियड को डबल करा दिया जाए, 20 मिनट खेलता था, अगर 40 मिनट करा दिया जाए, तो उसकी हैप्पीनेस कितना डबल होगी। उस सेम इंटेंसिटी से साथ एंजॉय करेगा। अगर ओके, अगर सिमिलरली अगर एक और केस देखा जाए जिसमें एक इंजेक्शन का जो कोर्स होता है, जो पेन होता है, अगर उसका अगर इंजेक्शन अगर बढ़ा दिया जाए, डबल करा दिया जाए, देन उसकी जो कोर्स होती है बहुत भयंकर होती है, मतलब बाढ़ होती है। ओके, अब यहाँ आते हैं अनदर केस। अनदर केस तो नहीं कहेंगे, इसमें हमें दो चीजें मिलती हैं। पेन एक्सपीरियंस लेवल एट अ मोमेंट, एक मोमेंट में आप जो पेन और जो प्लेजर महसूस कर रहे हो, उसकी दो चीजें हैं। इसमें बहुत सारे ग्राफ बना के ऑथर ने समझाया है इस चीज को ही। जो 20 मिनट या 40 मिनट वाला में आपको जो एग्जाम्पल बताया है उस चीज का,
ही ग्राफ लिख के वो समझाने का कोशिश कर रहे हैं। एंड इसमें ही जो 20 मिनट वाला होता है कि भाई एक पॉइंट में शुरुआत होती है, जीरो से शुरुआत होती है एंड एक पीक पॉइंट में जाकर उसे रुकवा दिया जाता है, ये एक मोमेंट होता है। दूसरी होता है कि अपने ड्यूरेशन को ही नेग्लेक्ट कर देना। तो ये दोनों चीजें हैं। तो पहली पीक एंड क्या है उसके बारे में मैंने कुछ लिखा है, तो आपको मैं उसे पढ़ के सुनाने वाला हूँ। पीक एंड रूल, द ग्लोबल retrospective rating was well predicted by the average of the level of pain reported at the worst moment of the experience. Okay, global retrospective rating predicted कर रहे हैं जो एवरेज लेवल ऑफ पेन होता है, जो एवरेज पेन होता है वो रोस्ट एक्सपीरियंस देके जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट और एक जो केस रखा था जो कि ड्यूरेशन नेग्लेक्ट के बारे में, दैट इज ये क्या है इसके बारे में भी कुछ मैंने लिखा हूं, तो आपको उसे पढ़ के सुनाऊंगा। द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोसीजर had no effect whatsoever the rating of the total pain। अगर ड्यूरेशन को नेग्लेक्ट करा जाए, had no effect on whatsoever rating, जितना भी आप टोटल जो पेन की ओवर रेटिंग दोगे वो अफेक्ट नहीं करती है। देखो यार अफेक्ट क्यों नहीं करती है। एक जो पहला केस होता है, शुरुआत होती है एंड एक हाई फेज में आपको छोड़ देता है, तो इसमें ज्यादा पेन होगी। अगर एक चीज होती है कि वो ऐसे ग्रो कर रहा है एंड हाई पीक में भी पहुंचाता है आपको, वहीं से ग्रेजुअली नीचे आते जीरो पे आपको छोड़ देता है। अगर ऐसे एग्जाम्पल मान लो ऐसे कि हमारी जो लाइफ होती है, हमारी जो एज होती है, जैसे कैसे चलती है, अब छोटे थे, छोटे बड़े हो गए, एक 25 में आ गया, 25 हो गया पीक आपका, उसके बाद आपकी डिक्रीज होने लगेगी। सेम सिमिलर चीजें। ओके, एंड और कुछ चीजें हैं मैं कुछ आपको शेयर करवाना चाहूंगा, उससे बहुत सारे अच्छी चीजें। ओके, तो मैंने डायरेक्टली मैं इसे रेफर करना चाहूंगा बुक से, एंड अगर आप पढ़ना चाहोगे तो इसे आप पढ़ सकते हो। थिंक फास्ट एंड स्लो बाय डेनियल कैनीमान की चैप्टर नंबर 35 टू स्लेप्स की थर्ड टॉपिक है एक्सपीरियंस एंड मेमोरी। आप इसे पढ़ सकते हो ज्यादा आपको अगर जानने का मन करेगा तो। ओके, तो कुछ ऑब्जेक्टिव को करा जाए, मतलब कुछ इम्प्लीकेशन मेडिकल प्रैक्टिस में नोटिस किया गया है। वो इम्प्लीकेशन क्या है। इफ द ऑब्जेक्टिव इज रिड्यूस पेशेंट्स मेमोरी पेन, lowering the peak intensity of pain could be more important than minimizing the duration of the procedure. By the same reasoning, gradual relief may be preferable to abrupt relief if patient retain a better memory when the pain at the end of the procedure relatively mild. Okay, if the objective होगा कि reduce the patient memory pain, then आपको इंटेंसिटी ऑफ द जो पेन की जो पीक इंटेंसिटी जो पेन की होती है उसे मिनिमाइज करना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोसीजर, वो ड्यूरेशन को भी आपको मिनिमाइज करना चाहिए। द सेम रीजन होगा जो ग्रेजुअल रिलीफ में भी प्रिफरेबल अब्रप्ट रिलीफ इफ द पेशेंट रिटेन ए बेटर मेमोरी व्हेन द पेन एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर रिलेटिवली मिल्ड। उसके बाद आते हैं और एक ऑब्जेक्टिव नोट करा गया है। इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पेन एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड, कंडक्टिंग द प्रोसीजर स्विफ्टली may be appropriate even if doing so increases the peak pain intensity and leaves patients with an available memory। और एक हो गया कि जो अमाउंट ऑफ पेन, उसमें क्या था, मेमोरी के जो पेन होता है उसे रिड्यूस करवा, मतलब पहली ऑब्जेक्टिव थी।
इसमें दूसरी में आता है कि जो आपकी जो एक्चुअल पेन है, पेन एक्सपीरियंस को उसे रिड्यूस करने की। इसमें क्या आता है कि इवन डूइंग इंक्रीज द पीक पेन इंटेंसिटी लीव्स पावरफुल मेमोरी। ये जितना भी पेनफुल हो लेकिन जो उसकी मेमोरी वो काम होता है, अवेलेबल होता है। ओके, एंड विच ऑफ टू ऑब्जेक्टिव्स डिड यू फाइंड मोस्ट कंपेलिंग? आप इसमें से दो चीजों में से कौन सी चीज को, मतलब कौन सी ऑब्जेक्टिव को आप ज्यादा मोस्ट कंपेलिंग आप पाए हो? ओके, I have not conducted a proper survey, but my impression is that a strong majority will came down in favor of reducing the memory of pain. Okay, इसीलिए कहते हैं ना, दिमाग का सारा काम है। अगर तुम दिमाग में अगर सही खेल दिए तो आप रियल लाइफ में भी सही खेल जाओगे। ओके, वही चीज है ना, महाभारत में भी कहते हैं ना, शकुनी के मतलब महाभारत में एक डायलॉग होता है कि बस कौन कहा है मुझे पता नहीं, शकुनी कहा है या किसने कहा है। हाँ, युद्ध भूमि से खेलने से पहले मन की जो रणभूमि में खेला जाता है। मतलब पता है ना, एक्चुअल युद्ध करने से पहले आपके दिमाग में युद्ध होता है पहले। अगर इसमें आप जीत लिए देन आप इसको ऐसे भाई ऐसे एक्सीलरेटर मार के सीधा प्लाट करके आप चल दोगे। ओके, वही चीज कह रहे हैं। आई फाइंड इट हेल्पफुल टू थिंक ऑफ दिस डिलेमा एज कंप्लीट इंटरेस्ट between two selves which do not correspond to the two familiar system. The experiencing self is one that answers the question, does it hurt now? Remembering self is one that answers the question, how was it and on the whole ये कैसा था। एंड अगर प्रोसीजर पूरी देखा जाए, होल में कैसा ये अफेक्ट करता है। ओके, memories are all we get to keep from our experience of living and only perspective that we can adopt as we think about our lives in therefore that of the remembering self. जो हमारी जो लाइफ में जो भी हो रहा है, हम जैसे जी रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है हमारी लाइफ में, वो ही हमारी मेमोरीज हैं। ओके, एंड जो हमें अडॉप्ट वी थिंक अबाउट आवर लाइफ्स, इसीलिए जो हमारे देखने की नजरिया वी अडॉप्ट करते हैं, दुनिया को देखने की नजरिया हम अडॉप्ट करते हैं, बहुत सारे चीजें हमें रिमेम्बरिंग हो जाती है, उसे ही हम रिमेम्बरिंग सेल्फ कहते हैं। और एक कुछ और चीज है उसमें भी आपको मैं कहना चाहूंगा। एंड ओके, और बहुत सारी चीजें देखो ऐसा होते हैं ना, मूवी आप देखो ना, आप मूवी तो आप कभी कभी देखा होगा, मूवी की शुरुआत में कितना अच्छा है बुरा है जो भी हो वो कोई मैटर नहीं करता, उसकी एंडिंग पूरी खतरनाक होनी चाहिए, खतरनाक। देन आपको लगेगा कि जो पूरी जो वीडियो मतलब पूरी जो मूवी शुरुआत से अभी तक चल रही थी उसमें कोई मैटर नहीं करता कि आप कैसा मूवी है, लेकिन लास्ट एंड में अगर तुम्हें दिल को छू लिया ना तो मूवी बहुत अच्छी है। आपको ऐसा लगा हुआ ना कभी तो हुआ होगा जरूर। ओके, अब ऐसा ही एक्सपीरियंस होता है। अगर बैड एक्सपीरियंस हो जो लास्ट सीन में अगर जितनी भी अच्छी मूवी हो, अगर लास्ट एंडिंग अगर अच्छी नहीं होती है ना, आपकी जो पूरी मूवी भी अच्छा लगे, अच्छा नहीं, ठीक ठाक था मूवी, हाँ ठीक ठाक था, इतना अच्छा नहीं, लेकिन थोड़ा अच्छा हो सकता था एंडिंग में थोड़ा ऐसा आपको रिएक्शन दोगे आप। ओके, द एक्सपीरियंस सेल्फ had none experience that we almost entirely good and bad and could not undo it। जैसे कि कहा कि भाई जो मूवी पूरी एंटायरली अगर अच्छी है लेकिन लास्ट एंड में अगर अच्छा नहीं लगा सीन, देन आप उसे अच्छा नहीं लगा को आप अंडू मतलब बैक नहीं कर सकते, वो ही आपको लग जाएगी अरे यार मूवी अच्छी नहीं थी। अच्छा करा होता, अच्छा मतलब अगर थोड़ी और ठीक करा होता तो लास्ट में अगर अच्छा होता तो हो जाता ठीक ठाक मूवी है ऐसे आपको लग रहा हो, मत लगेगा।
My questionnaire had assigned the entire episode of failing grade because it had ended very badly, but the grade effectively ignored 40 minutes of musical bliss. Does the actual experience count for nothing? क्या जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो नथिंग में काउंट होता है? क्यों ये क्वेश्चन करवा गया है पता है? कि देखो आप जो पूरी मूवी देखे, बहुत मूवी तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप लास्ट में एक अच्छी सीन नहीं थी, लास्ट में एंडिंग अच्छा नहीं था, इसके वजह से पूरी मूवी को आप खराब कर लिए। इस वजह से ये कहते हैं कि जो एक्चुअल एक्सपीरियंस काउंट फॉर नथिंग, जो एक्चुअल एक्सपीरियंस हमने करा मूवी जो पहली से लेकर लास्ट सीन आने तक वो क्या नथिंग में काउंट करा जाएगा? ओके, कंफ्यूजिंग एक्सपीरियंस विथ मेमोरी ऑफ इट कंपेलिंग कॉग्निटिव इल्यूजन। जो ये कंफ्यूजिंग एक्सपीरियंस होता है इसे ही कॉग्निटिव इल्यूजन कहा जाता है। एंड इट इज द सब्स्टिट्यूशन दैट मेक्स अस बिलीव ए पास्ट एक्सपीरियंस कैन बी रूइंड। यही हमें बिलीव करवाता है कि जो हमारी पास्ट एक्सपीरियंस वो हमें रूइन भी करवाता है, मतलब हमें अच्छा फील नहीं करवाता है, मतलब बुरा फील करवाता है। द एक्सपीरियंसिंग सेल्फ डज नॉट हैव ए वॉइस। The remembering self is sometimes wrong, but it is the one that keeps score and governs what we learn from living, and it is the one that makes decisions. Okay, हमारी जो एक्सपीरियंस होता है वो वॉइस नहीं होता है उसके पास, लेकिन जो हमारे दिमाग होता है उसके पास वॉइस होता है कि हाँ ये करिए, करो वो करिए। इसकी वजह से जो ज़्यादातर जो डिसीजन लेते हैं उसमें हमारी दिमाग का यूज होता है। ओके, एंड क्या हम सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे, हम दिमाग से खेलते हैं उसके साथ, मतलब दिमाग लगाते हैं कहीं भाई इसके साथ इसमें से हम क्या सीख सकते हैं, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सब आपका दिमाग ही करवाता है। ओके, एंड व्हाट वी लर्न फ्रॉम पास्ट टू मैक्सिमाइज द क्वालिटीज ऑफ आवर फ्यूचर मेमोरीज, नॉट नेसेसरली ऑफ आवर फ्यूचर एक्सपीरियंस। दिस इज द ट्रिनिटी रिमेम्बरिंग सेल्फ। ओके, और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होता है कि हम फास्ट एक्सपीरियंस को देखते हैं, एनालाइज करके वो फ्यूचर कैसे होने वाला है उस चीज़ को भी हमें पता चल जाता है। एंड इसे ही रिमेम्बरिंग सेल्फ कहते हैं, जो कि हमें जो भी याद रहता है उस चीज़ को हम काउंट करके आगे हम बढ़ते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट आज की इस टॉपिक में मैंने था। एंड लास्ट में जो हम बात करें उससे बात मेमोरी। एंड आपको जाते जाते एक चीज़ आपको बहुत बोल के जाना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि यही है, कभी कभी एक्चुअल पेन जितनी होती नहीं है हम उससे कहीं ज़्यादा फील करते हैं हमारे मेमोरी में, तो हमें ज़्यादा फील लगता है। कभी कभी इसकी उल्टा भी होती है, हमारे मेमोरी हमारी बॉडी में बहुत पेन होता है लेकिन हमारी मेमोरी उसके लो करवाता है। इसी वजह से हमें कभी कभी ज़्यादा पेन से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वही सिमिलर चीज़ अपनी लाइफ में भी होती है। ओके, कि कभी कभी छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं, छोटे चीज़ें वो आपकी, ये छोड़ो यार, मैंने आपको एग्जांपल और एक देता हूँ कि एक बंदा होता है, दो दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं एंड बहुत अच्छे से अपने आप को सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक दोस्त होगा कि उसने कुछ छोटी सी गलती कर दिया होगा। वो छोटी सी गलती ना उसको जो जितने भी सारे अच्छे काम करे होंगे ना, उस सारे अच्छे काम को वो हाइड कर देगी, वो एक ही गलती, एंड वो अपने आप में झगड़ लेंगे एंड फाइट कर लेंगे, अलग हो जाएंगे। ओके, तो वही एक एग्जाम्पल है मैंने आपको दिखाया ये। ओके, जो एग्जाम्पल मैंने दिया ये हर वक्त और टाइम पे नहीं होता, हर दोस्त के साथ नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, मैंने देखा है, मैं एक्सपीरियंस तो नहीं किया है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट आज की इस टॉपिक में एंड आज की इस वीडियो में। तो मिलते हैं और एक नई टॉपिक, शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड ध्यान रखना एंड सभी को थैंक यू एंड जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखना।